अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अबाउट eating disorder. Here psychologist Ariba Server. So today we are discussing what is eating disorder, what are the different types of eating disorder, and what are the treatment of eating disorder. So firstly we discuss what is eating disorder. Eating disorder एक serious mental health condition है जो कि करेक्टराइज की जाती है बाय द अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, यानी कि जिसका स्टेम फ्रॉम इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो, ऐसा कि सम फिजिकल एंड इमोशनल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से अनट्रीटेड रह जाना, या फिर इस तरह की चीज़ों का खाना पीना जो कि लाइफ के लिए बेटर ना हो। अब इसमें सबसे पहली जो इसकी टाइप आती है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो करेक्टराइज की जाती है एक्सट्रीम फूड रिस्ट्रिक्शन पर, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फेयर ऑफ वेट गेन, बॉडी इमेज का डिस्टॉर्टेड हो जाना, ये फील करने की वजह से जो पर्सन्स हैं मेल फीमेल वो ये फील करते हैं कि हमारा अगर वेट बढ़ गया या कम हो ज़्यादा अब तो हम अच्छे नहीं दिख। इसमें वो खाते पीते हैं और खाने पीने को ना तकरीबन छोड़ देते हैं। वो ऐसा खाना खाना स्टार्ट करते हैं जो कि वेट लॉस की तरफ बहुत ज़्यादा लेकर आता है, और जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेंजरस फील होता है, क्योंकि वो फील करते हैं कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो हमारी बॉडी इमेज ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा इन्वॉल्व करता है एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग, यानी कि वो कंपनसेटरी बिहेवियर है। वो खाते पीते तो हैं लेकिन खाने पीने खा पी के एक्सेसिव वॉमिटिंग, खुद से वॉमिट करवाना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, लैक्सेटिव्स होते हैं जिनका मिसयूज़ करना, अवॉइड करना, वेट गेन ना हो, इस चीज़ को प्रॉब्लम को बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। सेकंड है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि शॉर्ट पीरियड के दौरान, यानी कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खाना, इतना खाना कि आपका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाए और आपका वेट जो है वो अनकंट्रोलेबली बढ़ना स्टार्ट हो जाए। इसमें इस चीज़ की वजह जो है वो गिल्ट हो सकती है, लेक ऑफ जो गिल्ट के साथ साथ लेक ऑफ कंट्रोल ऑफ ईटिंग हो सकता है, और विदाउट जो है वो कंपनसेटरी बिहेवियर आपका खाने के ऊपर एक तरह से टूट पड़ना और उसको खाते रहना, यानी कि पेट का भर जाना लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करना, स्पेशली द जंक फूड, तो उसे बिंज ईटिंग कहा जाता है। आगे जो है वो अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेंट डिसऑर्डर, यानी कि आरफिड। आरफिड जो है वो एक इन्वॉल्व लिमिटिंग फूड इनटेक है, यानी कि खाने से थोड़ा सा दूर भागना या अपना खाने के अंदर जो है वो इंटरेस्ट शो ना करवाना, ये फील करना, सेंसरी इश्यूज होना, खाने के बारे में फेयर फील करना, ऐसा फेयर फील करना कि मैं खाना खाऊंगी या खाऊंगा तो मेरे वो गले में फंस जाएगा, मेरे वो जो है नीचे स्टमक तक नहीं पहुंचेगा, फेयर फील करना, वो कॉन्सिक्वेंसेस फील करना कि मुझे चोक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको अवॉइडेंट फूड इनटेक कहते हैं। ये जो है वो बॉडी इमेज के रिलेटेड नहीं होता कि मतलब बॉडी इमेज की वजह से खाना छोड़ते हैं, ये डर की वजह से खाना छोड़ते हैं। फिर अदर स्पेसिफाइड फीडिंग या ईटिंग डिसऑर्डर है जिसे ऑस्फिड का रहता है, जिसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंडिविजुअल्स का जो है वो फुल ऑफ क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं करता है। डिसऑर्डर्स में सिग्निफिकेंट इश्यूज आते हैं, यानी कि एक डिसऑर्डर से भी, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा से भी मैच कर रहा है, फिर उसके बाद एफर्ट से भी मैच कर रहा है, और आरफिड से भी मैच कर रहा है, और ऑदर से भी मैच कर रहा है। उसके बाद आते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर है, इसमें जेनेटिक्स और हार्मोनल इम्बैलेंस या ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर कोई इशू आया हो तो वो अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसमें लो सेल्फ एस्टीम, परफेक्शनिज्म का होना या ट्रॉमा एंजाइटी डिसऑर्डर, ये अपना रोल प्ले करते हैं। ये फील करना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे बड़ा मसला अपनी बॉडी इमेज को लेकर ये फील करना कि बॉडी इमेज अगर मेरी डिस्टर्ब होगी, मेरा वेट बहुत गेन हो गया, या कुछ लोगों का बहुत लो भी हो तो उसकी वजह से भी लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, परफेक्शनिज्म की तरफ लोग भागते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कल्चरल प्रेशर, यानी कि फैमिली की तरफ से या फिर जो है वो आपका सोसाइटी की तरफ से, कल्चर की तरफ से आपका ये फील करना कि आपके बॉडी स्टैंडर्ड्स
अच्छे होने चाहिए। वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो हैं वो कॉज क्रिएट करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर का। फिर सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम्स में रैपिड वेट चेंजेस, या तो बहुत ज़्यादा वेट का गेन होना स्टार्ट हो जाना या वेट का बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाना। ऑब्सेसिव अबाउट देयर फूड, अबाउट देयर कैलोरीज एंड बॉडी वेट, ये सिम्टम्स होते हैं। अवॉइड करना मील को और सीक्रेटिवली खाना पीना। अनयूजुअल ईटिंग बिहेवियर एंड रिचुअल्स, खाने पीने की तरफ ध्यान ना देना या बहुत ज़्यादा खाने पीने की तरफ ध्यान। उसके साथ साथ जो है वो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं लाइक फटीग, डेजीनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो स्टमक हैवी हो सकता है, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग की सिचुएशन हो सकती है, और नहीं खाएंगे पिएंगे तो चक्कर आना, घबराना और बेहोश होने वाली कैफियत। फिर इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी और फैमिली बेस्ड थेरेपी करवाई जाती हैं, जिनके ज़रिए पर्सन को खाने पीने की न्यूट्रिशंस के बारे में समझाया जाता है। उसको समझाया जाता है कि आपके लिए खाना आपकी लाइफ की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। थोड़ा नॉर्मल खाएं लेकिन खाना ज़रूर खाएं। उसके बाद मल्टी मेडिकल केयर, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कराती है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में उन्हें जो है ट्रीटमेंट में गाइड किया जाता है कि इतना खाना आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपने वेट को बढ़ाना नहीं चाहते तो ये चीज़ें, कम कैलोरीज वाली चीज़ें आप इन्हें खा सकते हैं। इससे आपके बॉडी पे भी इफेक्ट नहीं होगा और आप खाएंगे तो वेट भी नहीं बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा वेट गेन लो हो गया तो उसके बारे में भी कैलोरीज गाइड की जाती है। ऐसी कैलोरीज गाइड की जाती हैं जिसमें वेट बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से भी ना गिरे और प्रॉब्लम सिचुएशन भी ना आए और वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए। और उसके बाद सपोर्ट ग्रुप सिस्टम है, कनेक्टिंग विद अदर्स, प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंड करना, सपोर्ट सिस्टम को, ये तमाम तर चीज़ें यूज़ करके ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू।